Please subscribe our channel, like, comment and hit the bell icon. हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपक यादव और स्वागत करता हूं आप सभी को आपके ही यूट्यूब चैनल शिक्षण अकेडमी पर। आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 6 का विकास मैथमेटिक वर्कबुक में चैप्टर नंबर 9 डेटा हैंडलिंग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, जो आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए। पूरा का पूरा चैप्टर हम ये जो है चैप्टर 9 का सिंगल वन वीडियो में कवर कर लेंगे। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो या फिर अभी तक हमारे चैनल को आपने नहीं सब्सक्राइब किया है, प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इस चैनल पे आपको टेक्स्ट बुक के सॉल्यूशन, वर्कबुक के सॉल्यूशन एज वेल एज पीरियोडिकल असेसमेंट टेस्ट के सॉल्यूशन अवेलेबल रहेंगे हमेशा। आप यहाँ से देख सकते हो प्लेलिस्ट में से जाके। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स है। तो इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अ डैश रिप्रेजेंट डेटा थ्रू पिक्चर्स ऑफ ऑब्जेक्ट। अब क्या रिप्रेजेंट करता है जो पिक्चर से डेटा को, ठीक है, वो पिक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट के पिक्चर से, ऐसा क्या यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है? तो हम यहाँ पे बोलेंगे देखो आएगा आपका यहाँ पे पिक्टोग्राफ, ठीक है, पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंट करता है ये यहाँ पे डेटा को पिक्चर के, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का पिक्चर से। तो यहाँ पे आएगा आपका पिक्टोग्राफ। नेक्स्ट है आपका द नंबर 11 इज रिप्रेजेंटेड बाय टेली मार्क्स एज। 11 नंबर को आपको टेली मार्क्स में रिप्रेजेंट करना है। कैसे करेंगे? फर्स्ट देखो 1 इस तरह से, 2 3 4, जब 4 आएगा 5 नंबर को हम इस तरह से डिनोट करते हैं। तो 4 5 हो गया यहाँ पे। अगेन अब आगे यहाँ से 5 के बाद 6 7 8 9, अगर 10 बोला तो अब यहाँ पे देखो ये 10 हो गया आपका। 5 5 एंड 10 एक और हम यहाँ पे बना देंगे, आपका हो जाएगा यहाँ पे 11। ओके स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में ये आपको यहाँ पे टेली मार्क्स दिया गया है। रिप्रेजेंट द नंबर, कितना नंबर को रिप्रेजेंट करता है? जब भी आपको 4 लाइन ऐसे बना के क्रॉस किए गए समझोगे आप इसको 5। 5 के बाद देखो 1 2 आपको यहाँ पे स्ट्रेट लाइन इस तरह से लाइन है, ठीक है, तो 5 एंड 2 7 हो जाएगा। तो आंसर आएगा आपका यहाँ पे 7। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इन अ पिक्टोग्राफ इफ वन पिक्चर स्टैंड फॉर 10 ऑब्जेक्ट। सपोज एक पिक्टोग्राफ का यहाँ पे आपको दिया गया पिक्टोग्राफ का, तो उसमें वन पिक्चर जो होगी वो 10 ऑब्जेक्ट को यहाँ पे डिनोट करता है। देन डैश पिक्चर शुड बी ड्रॉन फॉर 110। अब कितना पिक्चर हम यहाँ पे बनाए जो 110 ऑब्जेक्ट को वो करेगा? तो देखो 10 एक पिक्चर, सपोज मैं इसको बना देता हूँ, मेरा 10 को ऑब्जेक्ट वो कर रहा है रिप्रेजेंट। दूसरा बनाया 10 और 10 10 20, इस तरह से आप बनाओगे इस तरह से। तो कितना हो गया? 4 5 6 7 70 80 90 100 110। टोटल कितने पिक्चर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पे 11। या फिर आप जो ये दिया गया इसको 10 से डिवाइड करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन 5 देखो, इन अ बार ग्राफ बार्स हैव इक्वल डैश बिटवीन देम। बार ग्राफ में क्या इक्वल दिया जाता है? जब आप यहाँ पे बार ग्राफ बनाते हो तो उनके बीच का जो डिस्टेंस रहता है वो ऑलवेज इक्वल रहता है, उनके बीच का डिस्टेंस। नेक्स्ट है, या फिर बोल सकते हो आप उसको स्पेसिंग भी बोल सकते हो, डिस्टेंस लिखो। क्वेश्चन नंबर 6, इन अ बार ग्राफ द वर्टिकल एक्सिस एंड द हॉरिजॉन्टल एक्सिस आर डैश टू ईच अदर। अब जो यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस होते हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, देखो वर्टिकल हम इस तरह से होता है, ये जो लाइन होती है ऊपर से नीचे तक इसको वर्टिकल बोलते हैं, और ये जो लाइन होती है लेफ्ट टू राइट तक इसको हम बोलते हैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल। ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। एक्सिस क्या करेंगे एक दूसरे को यहाँ पे परपेंडिकुलर होते हैं। तो देखो यहाँ पे वो कर रहे होते तो इनके बीच का 90 डिग्री का एंगल बनेगा। दैट मीन्स ये क्या होंगे एक दूसरे को के परपेंडिकुलर होते हैं यहाँ पे। तो आंसर आ जाएगा परपेंडिकुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द वर्टिकल एक्सिस इज कॉल्ड डैश एक्सिस। अब वर्टिकल जो एक्सिस होती है ये वाले को हम बोलते हैं यहाँ पे वाई एक्सिस, है ना, ये ऊपर, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका वाई। एंड जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है इस तरफ से लेफ्ट टू राइट वाले को, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस आ जाएगा। नेक्स्ट है, इन अ बार ग्राफ बार्स आर यूजली ड्रॉन ऑन डैश एक्सिस। अब देखो बार ग्राफ बनाते हो तो आपको यूजली कहाँ पे ड्रॉ होता है? एक्स एक्सिस के ऊपर ड्रॉ होता है इस तरह से, बट ये एक्चुअल में होता कहाँ है? यहाँ पे एक्स एक्सिस पे ना, इस तरह हम ड्रॉ करते हैं बार ग्राफ। देखो ये रहा, ये हमारा एक्स होता है, तो आंसर आ जाएगा एक्स एक्सिस।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। नाउ while drawing a bar graph a suitable scale is selected along dash axis। अगर देखो हम बार ग्राफ बना रहे हैं तो हमें सुटेबल जो एक्सिस होता है यहाँ पे देखो, अगर आपको मान लो 100 दिया रहता तो हम यहाँ पे 10 5 लगे, इस तरह से हम अपने हिसाब से सुटेबल जो एक्सिस को यहाँ पे लेते हैं वो हमारा वाई एक्सिस पे होता है, इसलिए यहाँ पे आंसर आएगा वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ बार ग्राफ इफ 10,000 इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 यूनिट। अगर हम बार ग्राफ में 10,000 को 1 यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं तो देन 15,000 को कितने से करेंगे? तो देखो 10 को हम 1 से कर रहे हैं तो 15 से कितना होगा यहाँ पे इसका, तो आप सिंपली बोल सकते हो 15 से होगा, ठीक है, क्योंकि 10 से आप 1 कर रहे हो तो 15 से कितना होगा 1.5 होगा। किस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 15 इंटू 1 डिवाइडेड बाई ये 10 आ जाएगा, तो 15 इंटू 1 दैट इज 15/10, 15/10 को करोगे तो 1.5 आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना आएगा आपका यहाँ पे 1.5, ठीक है 1.5। इसी को लोग यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते, जैसे देखो ये 15/10 है तो यहाँ पे मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया 15/10 भी लिख सकते हो। और क्या लिख सकते हो, इसको मिक्स फ्रैक्शन में करो, 10 1 जा 10, बचा कितना 5 एंड डिवाइडेड बाई जो दिया गया हो 10, इस तरह से 1/5/10, इस तरह से भी आप आंसर लिख सकते हो। या फिर अगर आपको इसको कट करना है तो देखो एक आंसर जो आपको बुक के पीछे दिया गया है वो आंसर मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ किस तरह से किया उन्होंने, ठीक है, आप वो आंसर भी लिख सकते हो। जैसे आपका 15/10 आया है, ठीक है, ये 15/10 आ गया। अब इन्होंने क्या किया है यहाँ पे इसको कट किया है, किससे 5 से, 5 3 जा 10, 5 2 जा 10, देखो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, तो 3 बाई क्या आ गया 2, यहाँ पे देखो 3/2 भी आप लिख सकते हो। अब इस 3/2 को मिक्स में कन्वर्ट कर दो, देखो 2 1 जा 2 एंड 2, अब 1 जा कट या 2 1 जा 2 हो गया, 1 बचा तो ये 1 आ जाएगा, आप 1 में क्या हो जाता है 2, तो 1 1/2 ये आपको आंसर दिया। बट आप 1/1.5 लिखोगे, 3/2 भी लिखो तो भी चलेगा यहाँ पे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, देखते हैं। ये भी आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, बट आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं साइड में ब्रैकेट में। नाउ तो देखो इसमें द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस कॉल्ड डैश। अब जो एक्स एक्सिस यहाँ पे वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस मिलते हैं तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे ओरिजिन, ठीक है, ये हमारा होता है ओरिजिन पॉइंट। नेक्स्ट डैश इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर गैदर्ड टू गिव सम इन्फॉर्मेशन। कौन ऐसा मान लो कलेक्ट करता है नंबर को जो, और उससे हमें यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है तो उसको बोलते हैं हम डेटा को, ठीक है, डाटा भी बोल सकते हो डेटा भी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इन अ बार ग्राफ एवरी बार इज इन द शेप ऑफ डैश अब जो बार ग्राफ आप बनाते हो देखोगे सब आपको इस तरह से रेक्टेंगल के फॉर्म में ही दिखते हैं, तो कौन से शेप में आएंगे, रेक्टेंगल के शेप में। ओके, तो ये वाला आंसर आ जाएगा, इसमें डेटा था, इसमें ओरिजिन था। क्वेश्चन नंबर 4। इन अ बार ग्राफ द डैश ऑफ ईच बार गिव्स द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। इन बार ग्राफ में सभी बार के यहाँ पे रिक्वायर्ड जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होता तो किस में देते हैं आप देखोगे तो यहाँ पे हाइट, इस तरह जितना जिसकी हाइट होगी उस हिसाब से इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देते हैं, ठीक है, हाइट के ऊपर से। ऐसा नहीं कि आप इसका ब्रेथ चेक करो, ब्रेथ सब में सेम रहता है, हाइट के ऊपर इन्फॉर्मेशन देते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इफ द स्केल अलोंग वाई एक्सिस इज 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट। सपोज आपने बनाया यहाँ पे कोई तो वाई एक्सिस पे 1 यूनिट इज इक्वल टू हुआ है 5 स्टूडेंट, देन अ बार ऑफ हाइट डैश यूनिट रिप्रेजेंट द स्टूडेंट। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आपको 30 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करना है तो कितना यूनिट आएगा, तो देखो 5 का कितना आ रहा है 1 यूनिट, 10 होगा तो 2 यूनिट, 15 होगा तो 3 यूनिट, इस तरह से करोगे तो देखो 5 इसको डिवाइड कर दो डायरेक्ट आ जाएगा 5, तो 5 6 30, तो 6 स्टूडेंट आएंगे, तो ये रहा आपका ऑप्शन, ठीक है 6। या फिर आप इस तरह से 5 में 1 तो 10 में 2, देन 15 में से 5 5 ऐड करके इधर से 1 1 इंक्रीज करते जाओ यूनिट, इस तरह से भी कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका इफ द स्केल अलोंग वाई एक्सिस इज 1 यूनिट इज इक्वल टू 4 बुक्स। अब वाई एक्सिस पे 1 यूनिट इज इक्वल टू 4 बुक लिए गए, देन अ बार ऑफ हाइट 5 यूनिट में कितना आएगा, तो 5 इंटू 4 कर दो या 5 को 4 यहाँ पे 4 टाइम लिख दो, 5 एक हो गया, देन अगेन 5, देन अगेन 5, 4 टाइम आया तो 5 4 जा 20 बुक्स, तो आंसर आ जाएगा आपका 20 बुक्स। नेक्स्ट है इफ द स्केल अलोंग वाई एक्सिस इज 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 गर्ल्स। 1 यूनिट में 10 गर्ल्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देन अ बार ग्राफ ऑफ हाइट 2.5 यूनिट, 2.5 यूनिट ले जाना है तो कितना, देखो एक तो 1 यूनिट में आपको 10 गर्ल्स हैं
तो 2.5 यूनिट में कितना होगा, क्वेश्चन मार्क, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो 2.5 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 1 से डिवाइड करेंगे वही आएगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे पॉइंट हट जाएगा, तो 25 गर्ल्स आपका आंसर आ जाएगा इस तरह से। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 सेकंड का कंप्लीट होता है। नाउ लेट वी कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 69। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं यहाँ पे पेज नंबर 69 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको यहाँ पे दिया गया है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर ईच क्वेश्चन एंड राइट इट इन द बॉक्स। आपको यहाँ पे ऑप्शन ABCD करके दिए गए, वहाँ से हमें ऑप्शन को यहाँ पे करेक्ट जो होंगे उसको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1, टेली मार्क्स विच रिप्रेजेंट द नंबर 9। यार आपको बताना है इसमें से कौन सा टेली मार्क्स 9 नंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो 1 बाय 1 सबको चेक करेंगे हम। तो देखो इस तरह से आपको दिया गया, तो ये 5 होता है हमारा, 1 2 3 4, ये जो क्रॉस में होता है इसको हम 5 बोल देते हैं। तो 5 6 7 8 तक ही हुआ है। नेक्स्ट है आपका 5 and 5, तो 10 हो गया, ये भी नहीं आएगा, हमको 9 रिप्रेजेंट करना है। इसमें देखो सी में, तो 5 ए 10 एंड 1 ए हो गया आपका 11, तो 11 हो गया, ये भी नहीं। देन 5 and 1 2 3 4, 5 and 4 होता है 9, तो ऑप्शन कौन सा आएगा आपका, डी वाला, ए वाला। नेक्स्ट है इन अ पिक्टोग्राफ इफ दिस, मान लो इस तरह का एक आपका यहाँ पे फिगर दिया गया है फ्लावर वाला, रिप्रेजेंट द 10 फ्लावर। एक फिगर इस तरह का 10 फ्लावर रिप्रेजेंट करता है, तो इतने फ्लावर जो दिए गए रिप्रेजेंट डैश फ्लावर। तो देखो वन पिक में 10 फ्लावर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपके पास टोटल कितने हैं 4, तो ए 10 करेगा, ए भी 10 करेगा, ए भी 10 करेगा और ए भी 10 को रिप्रेजेंट करेगा। टोटल 10 10 10 कितने हो गए टोटल यहाँ पे 40, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 40 फ्लावर्स, बी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा इन अ बार ग्राफ इफ द स्केल वाई एक्सिस इज 1 सेंटीमीटर। अगर हम यहाँ पे बार ग्राफ में ये वाला जो वाई एक्सिस है 1 सेंटीमीटर, अगर हम 20 kg लेते हैं 20 kg, देन द हाइट ऑफ बार रिप्रेजेंटिंग 70 kg पे कितना यहाँ पे यूनिट आएगा। तो देखो 20 आपको जाना है, तो 20 फिर 20 कितना हो जाएगा 40, देन 60, देन 80, हमें 70 तक ही जाना है, तो इनके कहीं बीच में आएगा, तो 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट और इनके बीच में मतलब 3.5 यूनिट। ये रहा आपका आंसर दिया गया है, तो 3.5 मतलब 3.5 यूनिट आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, इन 10 मार्क्स टेस्ट यहाँ पे 10 मार्क्स का कोई टेस्ट था। द स्कोर ऑफ 15 स्टूडेंट यहाँ पे स्कोर, जो एक क्लास में 15 स्टूडेंट थे, 10 मार्क्स का वहाँ पे टेस्ट लिया गया, तो उनके यहाँ पे मार्क्स आए हुए हैं। देन देखो क्या फाइंड करना है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्कोर्ड एटलीस्ट 7 मार्क्स, कम से कम वो क्या स्कोर किया हो 7 मार्क्स स्कोर किया हो, ऐसे स्टूडेंट का यहाँ पे हमें नंबर बताना है। कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कम से कम यहाँ पे 7 मार्क्स ऑब्टेन किए, 7 से ज़्यादा ऑब्टेन किए होंगे तो चलेगा, बट कम से कम 7 तो होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 2 2 3 3 ये सब तो 7 नहीं है, ये देखो फर्स्ट 7 7 7, कम से कम 7 बोला था, 7 से ज़्यादा होगा तो भी चल जाएगा। तो ये देखो 8 है चलेगा, ए भी 8 है, ये 9, तो काउंट कर डालो कितने 1 2 3 4 5 6 7 स्टूडेंट थे ऐसे, तो 7 ए रहा आपका ऑप्शन दिया गया है, ए वाला। नेक्स्ट है इन अबव डेटा मार्क्स विच मैक्सिमम स्टूडेंट गेट आर। यहाँ पे देखो, यहाँ मार्क्स, ये जो ऊपर डेटा था तो इसमें हमें बोला है सबसे ज़्यादा मार्क्स कितना दिया गया था, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 9, है ना, यही हमसे पूछा गया, तो हम यहाँ पे ये कुछ इस तरह से लिख देंगे। ओके, इन अबव स्टूडेंट मार्क्स विच मैक्सिमम स्टूडेंट गेट, अच्छा कौन से स्टूडेंट को यहाँ पे मार्क्स ज़्यादा मिल रहा था, तो आप देखोगे 7, यहाँ पे 7 वाला जो मार्क्स था वो ज़्यादा स्टूडेंट को दिख रहा था। ओके, क्वेश्चन में इस तरह से बोला है, कंफ्यूज मत होना आप, तो यहाँ पे डी आएगा। ओके, तो 7 वाला जो मार्क्स थे वो ज़्यादा स्टूडेंट को 7 मार्क्स मिले थे, सबसे ज़्यादा 4 स्टूडेंट को मिले थे। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु गेट 4 मार्क्स और लेस देन 4 मार्क्स इज। अब इसमें जो ऊपर डेटा था इसमें देखना है हमें जो 4 मार्क्स जिनके आए हों या फिर उससे लेस देन आए हों, तो ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें बताना है। 1 मार्क्स 2 मार्क्स, ए भी 2 है, 4 से लेस है, 3 है 3 है, 4 भी हमें लेना है, तो ए भी आ जाएगा, ए भी आ जाएगा, ए भी, बाकी सब 4 से ग्रेटर है तो इसको नहीं कंसिडर करेंगे। काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल यहाँ पे आपके आ गए 8, तो ऑप्शन देखो ए रहा आपका 8 दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे देखोगे क्वेश्चन नंबर 4 में
द फॉलोइंग डेटा गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द डेली वैक्स इन ए रुपीज ऑफ 30 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री, प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यहाँ पे आपको कुछ वर्कर्स के यहाँ पे डेली का जो कमाई होता है वो दिया गया है, 30 वर्कर्स का दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 से ये मान लो ये टोटल है, सपोज पहले वाले का है 70, दूसरे वाले का 65, इस तरह से सब आपको दिया गया है। इसके पीछे आपको एक टेबल दिया गया है, उसमें हमें बताना है, तो हम टेबल देखते हैं, फिर उसको मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है। ओके स्टूडेंट, तो आप इस तरह से देख सकते हो पेज नंबर 70 पे उसके पीछे जो हमने बोला था वहाँ पे आपको इस तरह से टेबल दिख रहा है। इस टेबल को हमें बताना है, ठीक है, फिलअप करना है। तो देखो यहाँ पे वैक्स की दिए गए मतलब कितने रुपीज़, यहाँ पे सपोज वर्कर की यहाँ पे आपको देखो 40 रुपीज़, ऐसे वर्कर नंबर ऑफ वर्कर्स हमें फाइंड करने हैं जिनके 40 रुपीज़ पेमेंट है, वैक्स है। ओके, उसका टेली मार्क्स लिखना है, तो देन नंबर ऑफ वर्कर्स यहाँ पे फाइंड करना है, उसकी फ्रिक्वेंसी। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको वो वाला टेबल देखना है पीछे से, जो मेरे पास दूसरी वर्कबुक है इसलिए मैं यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ एक में ही। अगर आप पीछे से यहाँ पे चेंज करके देख लोगे तो देखो यहाँ पे मेरे पास अगर है तो मैं आपको इस तरह से दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखो। ये आपको वैक्स दिए गए थे टोटल, ओके, तो ये हमारे पास थे 70। तो इसमें से देखो 40 आपको चेक करना है, 40 में कितने वर्कर्स थे, जहाँ पे मिल जाए देखो ढूंढो यहाँ से, ये रहा 40, तो 1 आपको इस तरह से टेली मार्क्स बनाते जाना है 1। उसके बाद ढूंढो 40 कहाँ पे है, नेक्स्ट 40 ढूंढोगे तो ये रहा, ठीक है। तो एक आपने उधर देखा, सेकंड आपने यहाँ पे देखा, अब इन दोनों को आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। एक यहाँ पे इंटर कर दिया, ओके, एक और था यहाँ पे, ये रहा थर्ड। पूरा अच्छे से चेक करना है आपको, टोटल 3 है, तो 3 टेली में 1 2 3 हुआ, तो यहाँ नंबर ऑफ इस तरह से लिख देना है। उसके बाद 45 लिए लिखा है, तो 45 देखो कितना बार आया हुआ है, 45 यहाँ से जाओगे तो 1 टाइम, ठीक है, 1, उसके बाद 2, उसके बाद 45 और कहीं है, 45 और भी होगा, हम फिर से देख लेते हैं। एक तो आपका ये रहा 1 2 3 एंड 4, टोटल 4 टाइम है। तो आप यहाँ पे 4 टैली मार्क्स इस तरह बना दोगे, 1 2 3 4, तो यहाँ पे आपको 4 लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे 50। अब आपको 50 चेक करना है, तो 50 देखो यहाँ पे, एक तो 1, दूसरा 50, ये रहा 2, उसके बाद 3 4 एंड 50 और 4 टाइम हो गया, 5 टाइम हो गया, 5 के बाद 6 हो गया, टोटल 6 टाइम यहाँ पे है। तो 5 देखो 6 बनाना है तो हमें 1 2 3 4 और 5 इस तरह से बनाना पड़ेगा, एंड 1 6, तो यहाँ पे आपको 6 लिखना है, ओके। इसी तरह आप बाकी का भी कर सकते हो। तो 55 आपको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कितना टाइम है आप उसमें चेक कर लेना। 55 आपको यहाँ पे 4 टाइम दिया गया है, 55 है जो उसको 4 टाइम, तो आप इस तरह से 4 बना दोगे, यहाँ पे 4 लिख दो। उसके बाद आपको यहाँ पे 60 जो है वो 7 टाइम दिया गया, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो यहाँ पे आप 7 लिख दोगे। 65 ये आपको 4 टाइम दिया, तो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 लिख दो। नेक्स्ट है आपका 70 आपको यहाँ पे कितना टाइम दिया गया है, 2 टाइम, तो 1 2 और यहाँ पे 2, ठीक है। एंड ये आपको टोटल 30 आएंगे, तो आपको फ्रीक्वेंसी इस तरह से चेक कर लेना है, क्योंकि 30 वर्कर्स थे तो टोटल 30 आना चाहिए। 3 4 7, 7 में आप 6 ऐड करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 13, ठीक है। यहाँ पे 4 17, 17 में 7 ऐड कर दोगे तो 24 ये आपका 4 एंड 2 कितना हो गया, 6 ऐड करोगे तो 30 आ गया। अब इसमें से क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, क्वेश्चन करें उसके आंसर देना है। व्हाट आर द डेली वेक्स ऑफ मोस्ट ऑफ द वर्कर्स। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है जो इनकम बोल सकते हैं वर्कर्स का, वो किस मतलब कितने रुपीज़ था, कितने वर्कर्स का था। तो सबसे ज़्यादा देखोगे तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मतलब 60 रुपीज़ था, वो 7 वर्कर्स थे। सबसे ज़्यादा वर्कर्स ऐसे थे जिनके पेमेंट यहाँ पे 60 रुपीज़ था। तो कितने वर्कर्स थे यहाँ पे आएगा, 7 वर्कर। व्हाट आर द डेली, ओके 60 सबसे ज़्यादा ना, तो 60 रुपीज़। व्हाट आर द डेली वेक्स, मतलब डेली वेक्स पूछा था जिसमें ज़्यादा वर्कर हों, तो 60 रुपीज़ आपका आएगा। नेक्स्ट है हाउ मैनी, यहाँ पे रुपीज़ लिख दो। हाउ मैनी वर्कर गेट मैक्सिमम डेली वेक्स। अब यहाँ पे बोला गया है कितने वर्कर्स ऐसे हैं जिनको डेली यहाँ पे मैक्सिमम वेक्स मिलता है, ज़्यादा मिलता है, सबसे ज़्यादा।
तो आप यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा वेक्स किसका मिल रहा है, यहाँ पे 70 रुपीज़ सबसे ज़्यादा है। अब ऐसे कितने यहाँ पे वर्कर्स हैं, 2 हैं, तो आंसर आ जाएगा 2। 2 वर्कर ही ऐसे हैं जिनको सबसे ज़्यादा मिल रहा है। अब यहाँ पे बोला हाउ मेनी वर्कर्स गेट मिनिमम डेली वेक्स, सबसे कम वेक्स किसको मिल रहा है, कितने वर्कर को मिल रहा है। तो यहाँ पे देखो सबसे कम रुपीज़ है वो है 40। अब ऐसे 40 वाले कितने वर्कर्स हैं, टोटल 3 स्टूडेंट यहाँ पे वर्कर्स हैं, तो 3 आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 में हाउ मेनी वर्कर्स गेट, क्वेश्चन नंबर 4 बोला है हाउ मेनी वर्कर्स गेट ₹50 एज देयर डेली वेक्स। 50 रुपीज़ में कितने वर्कर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, देखो डेली का, तो 50 रुपीज़ है, तो टोटल कितने यहाँ पे वर्कर्स हैं, 6 वर्कर्स देखोगे, तो आंसर आपका यहाँ पे 6 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी वर्कर्स गेट ₹45 और 55 और 65 एज देयर डेली वेक्स। यहाँ पे 45 वाले, उसके बाद यहाँ पे 55 वाले एंड 65 वाले, इन सब में के मिला के टोटल कितने यहाँ पे वर्कर्स हैं जिनको इतना रुपीज़ मिलता है। तो 45 ये रहा है, आपको ये वाला करना है मैच, एंड 55 ये वाले एंड 65 इनके, तो देखोगे इनके 4 हो गए, ठीक है 4, और इनके कितने हैं 4, 4 4 8 हो गए, और इसके आपको 4 है, तो 4 4 8 एंड 4 कितना हो जाएगा आपका 12 वर्कर्स ऐसे हैं जिनके इतने वेक्स आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे यहाँ पे 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला गया है द फॉलोइंग डेटा गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द ग्रेड्स ABCD और E ऑब्टेन बाय द 30 स्टूडेंट। 30 स्टूडेंट हैं, उनका ड्राइंग कंपटीशन था, उसमें से ABCD E तक उनको ग्रेड मिला। देन प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द गिवन डेटा एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको यहाँ पे पहले तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेना है, बाद में जो आपको नेक्स्ट पेज पे वहाँ सामने वाले पे दिया गया है उसको हमें आंसर देना है। तो फर्स्ट देखो ए वाले कितने स्टूडेंट हैं, यहाँ पे A1 लिखते जाओ, टोटल काउंट कर लो, फिर यहाँ पे हम टैली मार्क्स बना देंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख देंगे। तो 1 स्टूडेंट का A आया, आगे देखो A2, अब इसमें देखो 3, ओके टोटल आपको यहाँ पे 3 दिखेंगे, तो A में आएंगे 3, तो यहाँ पे मैं फ्रीक्वेंसी 3 लिख देता हूँ और यहाँ पे ये टेली मार्क्स 3 बना देता हूँ। इस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट है आपका B, तो B देखोगे यहाँ पे इस तरह से ढूंढोगे तो आपको 1 B, सेकंड B, थर्ड B, फोर्थ B, फिफ्थ B, टोटल 5 B आएंगे। तो यहाँ पे 5 लिखो और यहाँ पे 5 का टेली मार्क्स बना दो, 1 2 3 4 और 5 के लिए ऐसा करते हैं। ओके नेक्स्ट है आपको C ढूंढो आप, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल आपको यहाँ पे 10 दिख रहे हैं, तो यहाँ पे 10 लिखो और यहाँ पे 10 बना दो, 1 2 3 4 5 के लिए ऐसा, देन 1 2 3 4 एंड 5 5 5 10 हो गए। नेक्स्ट D, अब आप D इसमें चेक करोगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, टोटल आपको यहाँ पे 7 दिखेंगे, तो यहाँ पे 7 लिख दो और यहाँ पे 1 2 3 4 5 हो गया, 6 7 बना देना है टेली मार्क्स। नेक्स्ट है आपका E के लिए, तो E देखो आपको यहाँ पे 1 2 3 4 5, टोटल 5 ही है, तो E को यहाँ पे आप 5 बना दो इस तरह से टेली मार्क्स और इधर 5 लिख दो, ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ तक हमने अब ये टेली मार्क्स कंप्लीट कर लिया। अब देखो यहाँ पे हम देखते हैं इसका जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे है, आप इसी में देख लो इस तरह से, ये रहा, ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन है एंड टेली मार्क्स आप वहाँ पे आपको देख ही लिया हो कितना था। ए का यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, उधर से जो है ए को आपको आए थे 3 एंड बी का आया था 5, सी का आया था 10 एंड डी का आया था 7 एंड ई का आया था आपका 5। ओके ये था टेली मार्क्स आपका। अब इसमें क्वेश्चन बोला गया है हाउ मेनी स्टूडेंट गेट ग्रेड ए, कितने स्टूडेंट ऐसे थे जिनको ग्रेड ए मिला था, देख लो कितना है 3 स्टूडेंट, आप वहाँ पे लिख सकते हो, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट में से देख सकते हो 3, तो वही मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया है क्योंकि वो पेज दिखेगा नहीं आपको इसके लिए। तो यहाँ पे टोटल ए ग्रेड वाले 3 स्टूडेंट थे। नेक्स्ट है आपका विच ग्रेड इज ऑब्टेन बाय इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, कौन से ऐसे ग्रेड थे जिनमें नंबर ऑफ स्टूडेंट सेम थे। तो देखो आपको यहाँ पे बी में और यहाँ पे ई में देखोगे दोनों में आपको सेम 5 स्टूडेंट दिख रहे हैं, तो आंसर आएगा आपका यहाँ पे बी ग्रेड। एंड देखो और दूसरा कोई है क्या, सॉरी बी एंड ई ग्रेड, क्योंकि बी और ई दोनों का सेम आ रहा है, इस तरह से लिखेंगे। नेक्स्ट है विच ग्रेड इज ऑब्टेन बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट ने कौन सा ग्रेड यहाँ पे
उनको मिला था। तो देखो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट कितने हैं, 10 है, 7 5 5 3 में से 10 ग्रेटर है। तो ऐसे कितने, कौन सा ग्रेड है, सी ग्रेड है जिसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट थे। नेक्स्ट है हाउ मेनी स्टूडेंट गेट ग्रेड सी और ग्रेड डी। अब ऐसे कितने स्टूडेंट थे जिनको सी और डी ग्रेड मिला। तो देखो सी में 10 थे, डी में आपको 7 थे, टोटल कितने हो गए 10 + 7 दैट इज 17 स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम यहाँ पे आप। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको यहाँ पे दिया गया है द pictograph shows the following the number of books kept in each of the 6 shelves of a cupboard. Study the pictograph and answer the following question. आपको एक देखो ये अलग अलग शेल्फ्स हैं, ठीक है, उसका बोल सकते हैं ड्रॉवर कबर्ड का। तो उसमें आपको यहाँ पे बुक्स दिए गए हैं। तब 1 बुक्स इज इक्वल टू 10। देखो इस तरह से आपको अगर एक बुक यहाँ पे पिक्चर के रूप में बना है तो उसको हम 10 बुक्स के रूप में कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे देखोगे टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 है तो 10 से बन जाए कितना, 1 का 10 है तो 7 का कितना हो जाएगा 70। यहाँ पे रफ में लिख रहा हूँ। अब इसका 1 2 3 4 5 है तो कितना हो जाएगा 50। तो 2 4 6 है तो 60, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है तो क्या हो जाएगा 90, ये 3 है तो 30, ये 5 है तो 50। अब आपको यहाँ पे आ जाएगा आसानी से। तो इसमें हम बता दिए। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया विच सेल्फ हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स। सबसे ज़्यादा कौन से सेल्फ में आपको नंबर ऑफ बुक्स ज़्यादा दिख रहे हैं। तो सबसे बड़ा 90 है, तो सेल्फ नंबर क्या आएगा आपका यहाँ पे, सेल्फ नंबर आपका आएगा यहाँ पे, सेल्फ नंबर 90 आएगा। और कितने हैं यहाँ पे सेल्फ नंबर, ओके सेल्फ नंबर 4 एंड आपका आएगा ये टोटल कितने बुक्स हैं इसमें 90। सेल्फ नंबर 4 में सबसे ज़्यादा है और बुक कितने हैं यहाँ पे आपको 90। इस तरह से लिख देना है सेल्फ नंबर 4 कोमा करके 90 लिख देना है, ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 विच सेल्फ हैज़ मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स। सबसे कम सेल्फ कौन, यहाँ पे कौन सा ऐसा सेल्फ है जिसमें सबसे कम बुक्स हैं। तो देखोगे इसमें मैंने यहाँ पे आपको नंबर में लिख दिया तो इजी पड़ेगा। 30 सबसे कम है तो कौन से सेल्फ में, सेल्फ नंबर 5 एंड बोला है हाउ मेनी, कितने बुक है वो भी बताना है। तो यहाँ पे लिख दोगे सेल्फ नंबर 5 एंड कोमा करके लिख दो कितने थे 30 थे। नेक्स्ट है आपका विच सेल्फ्स हैव इक्वल नंबर ऑफ बुक्स। कौन से ऐसे सेल्फ्स हैं जिनका नंबर ऑफ बुक्स सेम है। आप तो इस फिगर में देखोगे तो देखो 70 दूसरा कोई नहीं है, 50 देखोगे 2 टाइम है, एक तो सेल्फ नंबर 2 में है, दूसरा सेल्फ नंबर 6 में है। तो ये दोनों ऐसे सेल्फ हैं जिसमें नंबर ऑफ बुक्स इक्वल है। तो आंसर आ जाएगा सेल्फ नंबर 2 एंड 6। तो यहाँ पे आएगा सेल्फ नंबर 2 एंड 6, ये तुम्हारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4 हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन सेल्फ नंबर 3। सेल्फ नंबर 3 में आपको देखना है बुक्स कितने हैं। तो मैंने पहले इजी कर दिया है। तो ये देखो 6 है मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर दो 60, क्योंकि 1 ये जो फिगर दिख रहा है वो 10 बुक कंटेन कर रहा है। 10 10 10 10 10 6 टाइम तो 60 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा इस सेल्फ में 60 आपका आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन द कबर्ड। तो टोटल कितने बुक्स हैं कबर्ड में, सभी को ऐड कर लो यहाँ पे, ये सभी सेल्फ में से 70 + 50 120, 120 में 60 ऐड कर 180, 180 में 90 ऐड करोगे तो 270, 270 में 30 तो आएगा यहाँ पे 300, 300 में 50 दैट इज 350। तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स इज इक्वल टू 350 आपको यहाँ पे दिए गए हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। नाउ लेट वी कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इसमें आपको बोला गया है द फॉलोइंग टेबल गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब सोल्व ऑन ईच डे ऑफ द वीक बाय शॉपकीपर एंड ड्रॉ अ पिक्चोग्राफ ऑफ द गिवन डेटा। आपको इस तरह से देखो नंबर ऑफ बल्ब दिए गए हैं एंड डेज दिए गए हैं। जैसे मंडे को कितने बल्ब यहाँ पे बोल सकते हैं सेल हुआ, ट्यूसडे को कितना हुआ, वेडनेसडे को, इस पूरे वीक का यहाँ पे सेल दिया गया बल्ब का। देन हमें इसको पिक्चोग्राफ में यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हमें डे लिखा है तो यहाँ पे हमें मंडे लिखना होगा इस तरह से, मंडे यहाँ पे लिख दो ट्यूसडे। तो इस तरह से पूरा डे को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, देन आता है थर्सडे, देन आएगा आपका फ्राइडे, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे
सैटरडे संडे। ओके, तो देखो यहाँ पे एक अगर आप बल्ब को इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, सर्कल करके उसके अंदर पॉइंट लगा देना है, तो आपको दिया गया लेट ए वाला जो फिगर है इज इक्वल टू 5 इलेक्ट्रिक बल्ब। एक फिगर बनाओगे तो मतलब 5 इलेक्ट्रिक बल्ब। तो मंडे को आपको टोटल 80 यहाँ पे डिनोट करना है। तो 80 है, 5 से डिवाइड कर दो, कितना फिगर आएगा यहाँ पे, 5 से कर दो तो 5 यहाँ पे 5 1 जा 5, 5 6 जा, तो यहाँ पे 16 हमें यहाँ पे फिगर बनाने पड़ेंगे इस तरह से। ठीक है, 5 से डिवाइड करके चेक कर लो। तो इसमें देखो 5 से करोगे तो 11 आएगा, तो 11 फिगर इसमें ट्यूसडे वाले में। इसमें 5 से कर दो तो 8, इसी तरह से सब में आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है, तो देखो मंडे को हम यहाँ पे 60 फिगर इस तरह से बना सकते हैं। 1 16 फिगर बनाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। नेक्स्ट है आपका ट्यूसडे को, क्या दिया है आपको 55, तो 55 5 एक का 5 तो 11 5 से 55 होता, मतलब अगर मैं 11 फिगर बना दूँ तो मेरा काम हो जाएगा। यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11 आपका हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पे वेडनेसडे को 8 बनाना है, क्योंकि एक फिगर यहाँ पे देख लो 5 का रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर मैं 8 बना दूँ तो 8 5 40 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से 8 फिगर बनाना है, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट थर्सडे है, तो यहाँ पे 5 से डिवाइड कर दो तो 5 1 जा 5 5 3 जा 15, तो 13 आएगा आपका यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इस तरह से। नेक्स्ट है आपका, इसको भी 5 से डिवाइड करके चेक कर लो कितना फिगर बनाना है। 5 6 जा 30 होता है। ठीक है, तो 6 फिगर बनाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ओके 6 ही बनाना था, है ना। तो 6 बनाना था तो हम 6 को ही करेंगे, बाकी को मैं रफ कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 इतना ही रखना है। देन आपका है सैटरडे को, तो 5 से डिवाइड करो तो देखो 5 1 जा 5 5 4 जा 20, तो 40 से 5 जाता होता है आपका 70, इसको भी तो 5 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा। तो सैटरडे को आपको 14 और यहाँ पे संडे को आपको 4 फिगर इस तरह से ड्रॉ करना है। तो 14 ड्रॉ कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड सैटरडे को आपको 4 फिगर 1 2 3 4। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर का इस तरह से कंप्लीट होता है। 8 नंबर का देखो सेम आपको यही करना है। तो द फॉलोइंग टेबल गिव्स द नंबर ऑफ ट्रीज इन द 7 डिफरेंट विलेजेस, अलग अलग 7 विलेजेस हैं। यहाँ पे हमें इसके नंबर्स दिए गए हैं कितने ट्रीज हैं, जैसे विलेज ए में इसमें 90 है, विलेज बी में 75 ट्रीज हैं। अब यहाँ पे एक पिक्चर आप बनाओगे तो वो 10 ट्रीज को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताना है इस तरह से कैसे करना है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम देखो 90 है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं विलेजेस नंबर ऑफ विलेजेस लिख देता हूँ। यहाँ पे विलेजेस ए ओके बी सी डी ई एफ यहाँ पे जी तक मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे देखो ए में आपको कितना बोला गया है, विलेज ए में 90 बनाना है, तो एक का 10 है। अगर मैं यहाँ पे 9 फिगर बना दूँ तो 9 10 या 90 होता है, क्योंकि एक फिगर बनाऊँगा तो उसका यहाँ पे 10 होता है। तो आप इस तरह से बना सकते हो। ठीक है, 1 ए 10 के बराबर हो गया। देन दूसरा बनाओगे ए भी 10 हो गया, तीसरा बनाओगे ए भी 10 हो गया, ए भी बनाओगे, छोटा सा बना सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं इतना बड़ा। तो मुझे यहाँ पे 9 फिगर बनाना है, तो 5 हो गए, तो 5 के बाद 6 7 70। ठीक है, क्योंकि सभी 10 10 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 80 90, तो देखो 10 10 10 9 टाइम तो कितना हो जाएगा ये 90। इसी तरह आगे क्या है 75 है, तो 70 आप तो बना सकते हो। इसमें 7 तो फिगर पहले बना दो, उसके बाद दे बताता हूँ आपको। इस तरह से बना दिया आपने। फाइव 6 7। अब देखो 75 है तो इसको हाफ फिगर इस तरह से बना दोगे, ये आपका हो जाएगा ये पूरा 7.5। ठीक है फिगर, तो एक 7 पूरा बना दो और हाफ, क्योंकि 5 है वो, और हमारे पास 10 का वो दिया गया है। नेक्स्ट है 60 में, तो 6 बनाओगे आप इस तरह से। अब ये आपको आ जाएगा। ठीक है, मैं बना दे रहा हूँ, आप इस तरह से बना लेना कैसे बनाना है। सिक्स डी में 8.5 है, तो 85 है, तो 8.5 मतलब 8 बनाना है एंड 1 हाफ बनाना है।
इस तरह से आपको करते जाना है। 2 4 6 7 एंड 1 8 एंड एक इस तरह से हाफ बना देना है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ई में आपको बोला गया है, देखोगे वो ई वाला विलेज में 40 मतलब 4 आएगा आपका इस तरह से। ठीक है, तो आप मैं इतना समझा दिया हूँ, आप कर सकते हो और मैं यहाँ पे डायरेक्ट अब बना के दिखा दे रहा हूँ। 4 हो गया। एफ में आपको 8 बनाने हैं इस तरह से। आप अच्छे से बना लेना। ओके 8। देन लास्ट है आपका जी वाला, तो यहाँ पे इसको हम इस तरह से बना देंगे। ये आपका यहाँ ओके स्टूडेंट, तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अब हम यहाँ पे। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया गया है द फॉलोइंग बार ग्राफ रिप्रेजेंट द मार्क ऑब्टेन बाय 5 स्टूडेंट इन अ यूनिट टेस्ट एंड स्टडी द बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बार ग्राफ दिया गया, रिप्रेजेंट बनाया गया है, 5 स्टूडेंट हैं उनके द्वारा यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन करने का यूनिट टेस्ट में। तो आप देखोगे यहाँ पे स्टूडेंट्स दिए गए हैं 5 स्टूडेंट, भावेश, राजेश, गणेश, उमेश, मनीष। इनके मार्क्स हैं, जैसे भावेश का मार्क्स आपको 30 दिया गया। जो दूसरा स्टूडेंट था राजेश, इसका मार्क्स आपको यहाँ पे 15 के ऊपर है, यहाँ पे हाफ, तो ऑलमोस्ट आपका यहाँ पे 5 है, तो 15 बाद 16 17 मार्क्स है। तो गणेश का देखोगे तो यहाँ पे ये आपका 35 1 2 3 और 38 है। इस तरह से उमेश का देखोगे तो 11 है। इसी तरह मनीष का यहाँ पे 34 है। ओके, 35 से एक कम है, तो ये 34 हो गया। अब आगे यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिए गए, इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। क्वेश्चन में आपको पूछा गया व्हाट मार्क्स इज अलोंग एक्स एक्सिस, यहाँ पे कौन से मार्क्स एक्स एक्सिस पे यहाँ पे डेनोट किए गए हैं। तो क्या लिखोगे यहाँ पे एक्स एक्सिस में? ओके, व्हाट इज मार्क्ड मतलब एक्स एक्सिस में क्या मार्क किए गए हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट का नेम, तो आंसर आ जाएगा नेम ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे मार्क किया गया है, नेम ऑफ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है व्हाट इज रिप्रेजेंट अलोंग वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट किया गया है। तो आप देखोगे यहाँ पे मार्क्स दिया गया है यूनिट टेस्ट का, तो क्या आएगा मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपने रिप्रेजेंट किया है मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है व्हाट इज द स्केल अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे क्या स्केल लिया गया। तो देखोगे यहाँ एक यूनिट के बीच में 1 यूनिट के बीच में 5 मार्क्स लिया गया, 5 5 5, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू लिया गया है 5 मार्क्स, यही स्केल लिया गया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 मार्क्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 4 हाउ मेनी मार्क्स डिड राजेश स्कोर, राजेश ने कितना मार्क्स स्कोर किया। तो राजेश को ढूंढो पहले, ये रहे राजेश, तो इसका मार्क्स ढूंढो। तो यहाँ पे देखो 15 है रहा, तो टोटल 5 का डिस्टेंस है, तो 1 2 गया, तो 15 के बाद 16 17, तो आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पे 17 मार्क्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 हु स्कोर द हाईएस्ट मार्क एंड हाउ मेनी, बोला सबसे ज़्यादा मार्क्स किसने ऑब्टेन किया। तो देखोगे सबसे बड़ा ग्राफ आपको कौन सा दिख रहा है, गणेश का। ये जो गणेश है इनका सबसे ऊपर तक गया है, तो कौन ऑब्टेन किया, गणेश। एंड इनको कितना ऑब्टेन किया, 35 पे रहा, 36 37 38 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। तो कौन ऑब्टेन किया एंड उनका मार्क्स भी बताना है। तो लिख दोगे यहाँ पे गणेश स्कोर्ड, लिख दो यहाँ पे गणेश स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क एंड कितना पूछा था, तो उसका यहाँ पे कोमा करके लिख दो 38 मार्क्स। ओके, नेक्स्ट है हु स्कोर द लोवेस्ट मार्क्स एंड हाउ मेनी। अब डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे आप बोला गया कौन सबसे कम यहाँ पे स्कोर किया, तो सबसे लो ग्राफ देखोगे तो आप यहाँ पे उमेश का है, ये रहे उमेश सबसे नीचे, इनका ये लो इन्हीं का होगा। तो उमेश ने सबसे कम यहाँ पे स्कोर किया, कितना स्कोर किया, तो देखो यहाँ पे 5, यहाँ 10 तक गया, 10 के बाद सिर्फ 1 यूनिट गया है यहाँ पे, तो 10 and 1 11 आ जाएगा आपका यहाँ पे आंसर। तो आंसर आएगा, पहले इनका नाम लिख दो उमेश, देन कोमा करके लिख दो यहाँ पे
कितना, ये इनका आया था 11 मार्क्स। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। ओके, तो आगे का जो क्वेश्चन पेज नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 74 पे दिया गया, वो भी देख लेते हैं हम यहाँ पे। ओके स्टूडेंट, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 बोला है हु स्कोर 34 मार्क्स। तो देखोगे अगर मैं आपको यहाँ पे एक ग्राफ दिखाता हूँ तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि सेम वर्कबुक है, दूसरी वर्कबुक में दिखा दे रहा हूँ क्योंकि पेज पलटना पड़ेगा। तो 34 मार्क्स किसका है, तो देखो 30 के आसपास कौन है यहाँ पे आपको दिखेगा, तो ये रहा 35 के आसपास। अब इससे 1 कम कौन है, ये रहा, ये आपको 34 दिख रहा है ना, यहाँ से देखोगे ये रहा 34 पे। तो कौन स्कोर किया, मनीष ने 34 मार्क्स यहाँ पे ऑब्टेन किया। तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे मनीष। नेक्स्ट है आपका हाउ मेनी मोर मार्क्स डिड गणेश स्कोर देन उमेश। अब यहाँ पे गणेश ने यहाँ पे उमेश से कितना ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन किया। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मार्क्स पता होना चाहिए गणेश का एंड उमेश का। तो गणेश का आप देखोगे यहाँ पे, तो गणेश का स्कोर है यहाँ पे आपका 38 है, ठीक है, गणेश का 38। अब यहाँ पे उमेश है, उमेश का जब आप फिगर में देखोगे तो आपका यहाँ पे 11 आएगा। तो कितना ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन किया, तो देखो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, -11 कर दो तो 27 आएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे 27, इस तरह से आएगा। नेक्स्ट है आपका हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इंडिकेटेड इन द बार ग्राफ। बार ग्राफ में देखोगे तो आपको 5 स्टूडेंट इंडिकेट किए गए हैं। तो ये रहा देखो टोटल स्टूडेंट आप 1 2 3 4 5 स्टूडेंट। तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 5। नेक्स्ट है इफ वी सेलेक्ट द स्केल अलोंग वाई एक्सिस एज द 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मार्क्स। अगर वाई एक्सिस पे हम 1 सेंटीमीटर में 10 मार्क्स यहाँ पे वो करें, देन हाउ मेनी सेंटीमीटर वुड बी द हाइट ऑफ द बार ग्राफ इंक्लूडिंग भावेश मार्क्स। तो भावेश के मार्क्स के लिए यहाँ पे कितना यहाँ पे हमें बार ग्राफ में हाइट बनाना पड़ेगा 10 के लिए अगर ऑब्टेन करें। तो भावेश का मार्क्स पहले देख लो, तो भावेश कहाँ गए यहाँ पे आपको, ये रहे भावेश। तो टोटल इनका 30 है, अगर हम 10 का बना रहे हैं तो 1 का 10 आ रहा है, तो 30 ले जाना है, 10 10 10 मतलब टोटल कितना आपको 3 सेंटीमीटर का हाइट करना पड़ेगा। ये मैंने आपको रफ में किया, तो यहाँ लिख दोगे आंसर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट होता है। अब जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो आपको कुछ इस तरह से दिया गया, बार ग्राफ बनाना है, जो मैं आपको यहाँ पे बना के अभी जस्ट आपको इसी के पीछे अटैच कर देता हूँ। आप उसको देख लेना किस तरह से बना हुआ, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, पूरा का पूरा स्क्रीन में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं सिर्फ ड्रॉ करके आपको पिक्चर यहाँ पे वो कर दे रहा हूँ, आप वहाँ से उस तरह से बना लेना। ओके स्टूडेंट, ठीक है।